نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm immensely honored and privileged to be a part of this great gathering, and I take this opportunity to thank the King of the Kings, Allah subhanahu wa ta'ala, for blessing me with this opportunity to stand before you for some time and share a few things with you all, wonderful aspirants of this beautiful and wonderful institution. I had no idea until today, until in the morning, that I had to address you all students, and I was not even aware that you students are undergoing a certain training program over here, language learning training program, mashallah. I wish you all the very best of luck for your future endeavors. जितने भी तलबा यहाँ बैठे हैं जो अंग्रेजी के नाम से जमा हुए हैं, अगर आप लोग ये तय करते हैं कि मुझे 1 महीने में महारत हासिल करनी है, या फिर 3 महीने में महारत हासिल करनी है, या 6 महीने में महारत हासिल करनी है, तो आप गोया कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कोई चीज़ में महारत हासिल करने के लिए वक्त का तय करना मुनासिब नहीं है। जब एक लड़के को लड़की से इश्क हो जाता है, आप लोग की उम्र को देखकर वैसे ही मिसाल दे रहा हूं ताकि समझ में आए जल्दी से, हालांकि उस्ताद है नहीं बताना चाहिए, लेकिन तो लड़के को लड़की को देख रहा है तो उसको बोरियत नहीं होती है। जब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मैं जब अंग्रेजी सीखता था तो 8-8 घंटे रात में मैं ग्रामर प्रैक्टिस किया करता था, तो वो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि नहीं नहीं सर, कोई 8 घंटे कैसे प्रैक्टिस करता है, लिख रहा है, बोर नहीं होता है। तो मैं पूछा कि कोई है इस दुनिया में नौजवान जो 8 घंटे बच्चियों से चैटिंग करते हैं फ़ोन पे? तो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ बहुत है इस दुनिया में। इशा के बाद बैठे तो फजर की अज़ान हो रही है, चार्जिंग लगा करके पूरी रात चैटिंग करते हैं। ऐसे है कि नहीं है मौलाना? बहुत नौजवान बिगड़े हुए बच्चे हैं, बच्चियां भी हैं, वो पूरी रात 1 सेकंड के लिए भी बंदा बोर नहीं होता है। क्यों? उन्हें इश्क हुआ है। तो मैं बच्चों को जवाब दिया कि इवन आई फेल इन लव बट नॉट विद गर्ल्स बट विद द लैंग्वेज। मुझे भी इश्क हुआ था, लेकिन लैंग्वेज से इश्क हुआ था। जब इंसान को इश्क होता है तो वक्त का पता नहीं चलता उसको। उसकी माशूका आगे वाले बिल्डिंग पर है, उसके सामने एक पुराना बंगला है। अब वो बंगले में जाकर रोजाना देखता है उसको, तो पूरी रात देख रहा है खिड़की में से, उसको मजा आ रहा है। अब उसकी शादी हो गई या फिर कहीं छुट्टी पे गई, वो उसको पता चल जाए कि वो भूत बंगला है, जिन्नात है, तो फिर नहीं जा सकता। जब उसकी माशूका है तो कोई जिन्नात उसका नुकसान नहीं पहुंचा रहे। क्यों? उसको ख्याल ही नहीं है कि यहां जिन्नात भी है करके, कि कोई शैतान कोई जिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जब उसको इश्क हो जाता है, वो कोई भूत बंगला क्या और कोई बंगले में भी ले जाए तो वो पूरी जिंदगी गुजारेगा वहां पर। सबसे पहली चीज इश्क होना है आपको। जब इश्क हो जाता है तो 24 घंटे भी वही चीज कर रहे तो आप बोर नहीं होंगे। उसे पैशन भी कहें। आप लोग बड़े यंग है करके मैंने इश्क कहा ताकि जल्दी हजम हो जाए बात, वरना प्रोफेशनल बंदों से जब इंटरेक्ट करता हूं तो मैं कहता हूं पैशन, जुनून, जज्बा। ये जब जुनून होता है तो कोई बंदा क्लास में ऊँगता नहीं, वो जमाई नहीं लेता, उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे कभी थकन नहीं होती है। मैं जब अंग्रेजी सीख रहा था 3.5 साल सीखा मैं। बीच में बहुत छुट्टियां लेना पड़ता था, वालिद साहब की तबीयत खराब हो जाती तो खिदमत के लिए जाता, 15 दिन वापस आता। उस्ताद कहते कि भाई आप ये बैच हो गया, एडवांस में जाइए। तो मेरी में जिद थी कि नहीं सर, मैंने पहले ही ठान लिया, एक भी टेंस मिस होता है तो मैं एडवांस में नहीं जाऊंगा।
आपके बेसिक में सारे सेशंस में अटेंड करूंगा, तभी मैं एडवांस में जाऊंगा। ऐसे 4 दफा मैंने बेसिक्स किए हैं। 3 महीने का एक बेसिक बैच होता था, फिर दूसरी बैच बनने में 1-2 महीने लगते थे, तो 1-2 महीने तकते रहता था, फिर नई बेसिक बैच बनती, फिर कुछ टेंसेस पढ़ता, फिर अब्बा हुजूर की तबीयत खराब होती, फिर खिदमत के लिए शहर से गांव चला जाता। अगर उस वक्त में 4 बेसिक बैचेस में नहीं करता तो फिर मैं आज टीचर नहीं बनता। मेरे साथ कई लोग 3 महीने का कोर्स कर लिए, आज उन्हें फ्लुएंटली अंग्रेजी नहीं आती है, पढ़े और भूल गए। मेरे में जो जिद थी, हालांकि मेरे टीचर जो मुझसे करोड़ दर्जे बेहतर जानते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी आप एडवांस में जाइए, तो मैं टीचर से कहता कि मेरे में जो इल्म है वो आपको नहीं पता। ये जो खड़े होकर तकरीरें याद करके दे रहा हूं, जिससे कुछ बच्चों को अच्छा लग रहा है, ये धोखा है। लेकिन मैं रवानी से अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूं। तकरीर देना अलग और रवानी से बोलना अलग, 2 चीजें हैं। तो कई दफा तकरीर याद करके अच्छी भी दे रहा हूं और कई दफा याद करी हुई स्पीच ही नहीं बोल पा रहा हूं, लिहाजा मैं एडवांस में नहीं जा पाऊंगा, मैं बेसिक ही कंटिन्यू करूंगा। मेरे में जिद है, तो उस्ताद ने भी परमिशन दी। फिर एडवांस मैंने किया 2 दफा, एडवांस प्लस प्लस भी 2 दफा किया, फिर उसके बाद टीचर बना। तो कोई चीज आप तय करते हैं कि ये कोर्स कर लिया और मुझे अंग्रेजी आ जाएगी, ये नहीं है। बड़े कहते हैं कि एक जुबान सीखने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं है, यानी लर्निंग नेवर एंड्स, सीखते रहना है। आप पूरी इंग्लिश सीखे, कोई बंदा आकर पूछे चप्पल उल्टे पड़े हुए इंग्लिश में बोलो, खींच लेना पड़ेगा, नहीं आएगा। टी शर्ट उल्टी पहने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं आएगा, सीखना पड़ेगा। यू हैव वोर्न टी शर्ट बैक टू फ्रंट। आप टी शर्ट, अब उल्टे में भी 2 है, C1 से उल्टा होता है या वी नेक उल्टा होता है। यहां का यहां आ गया, एक C1 से उल्टा है। C1 से है तो इनसाइड आउट, C1 से उल्टा हो तो यू हैव वोर्न टी शर्ट इनसाइड आउट। अब यहां जो वी नेक वाली टी शर्ट है, वी नेक पीछे चले गई, तो यू हैव वोर्न टी शर्ट बैक टू फ्रंट। तो ये जो सीख है ना, ये खत्म नहीं होने वाली है, आपको सीखते रहना है। अंग्रेजी जुबान में 72 स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिव वॉइस में। कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 72। 12 टेंसेस है ना? कितने टेंसेस हैं? 12 टेंसेस है। हर एक टेंस में 6-6 स्ट्रक्चर्स हैं। 12 × 6 72। ये एक्टिव में, पैसिव नहीं, पैसिव का अलग है। फिर ये 72 स्ट्रक्चर्स घोल कर पी लेना आपने, रात में 3 बजे भी उठाकर। ये स्ट्रक्चर मैंने दिया आपको, फलाने टेंस में इसको बनाओ, तो 1 सेकंड में रॉकेट स्पीड से बनाने आना चाहिए। ये स्टेज 1 है लर्नर्स का। सबसे पहली चीज क्या है? अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो आपको अंग्रेजों में ही बैठना उठना, कम से कम 2 साल, वो भी अच्छे अंग्रेजों में उठे बैठे, तो वो जाहिर सी बात है आप अंग्रेजी ही बोलोगे। When there is no choice left, कोई है ही नहीं ऑप्शन, आप बोलना तो इंग्लिश ही बोलना है, तो फिर वहां जाकर सीखेंगे आप। माहौल होना, घर में सब अंग्रेजी ही बोलें तो वो अंग्रेजी आपको भी आ जाएगी। अब आपके मुनव्वर जमा के घर में अंग्रेजी बोली जाती है? नहीं बोली जाती है। आप कितना भी सीख लो, आप परफेक्ट स्पीकर या अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। क्यों? माहौल ही नहीं है। सीखना एक चीज है, फिर उसे डिलीवर करना ये एक पूरा अलग दुनिया है। ये अब डिलीवर करने के लिए माहौल होना आपको। अब माहौल नहीं है तो 2 चीजें हैं, माहौल बनाना, अंग्रेजी में गुफ्तगू करना, लेकिन माहौल बन नहीं पा रहा है, तो उस माहौल में जाकर रहना, या फिर ऐसी जगह जाकर अंग्रेजी पढ़ाना। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स जो यहां 40 दिन की ट्रेनिंग लिए हैं, उनमें से कुछ शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं।
आप लोग सीखेंगे या नहीं सीखेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो बंदे यहां खड़े होकर पढ़ाएंगे 2025 में आप मुझसे मुलाकात कीजिए, वो लोग बेहतरीन स्पीकर्स रहेंगे। क्यों? जो पढ़ाता है ना, बहुत सोचना पड़ता है उसको, मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, 5555 ख्याल आते हैं कि मुझे इंग्लिश में ये बोलना है, तो कैसे बोलना है? वो नहीं बोलता है, बोलता है गलत बोलता है। एक हफ्ते के बाद मालूम होता है अरे वो मैंने गलत बोला। वो इल्म है, वहां से उसको सीख मिलती है। ये मेरे तजुर्बात में बता रहा हूं। तो आप लोग की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो हरकत करता है, हरकत में बरकत। दरअसल स्टूडेंट्स क्या है ना, रिजल्ट्स क्यों नहीं आता है पता है आपको? स्टूडेंट्स पैसिव हैं, टीचर्स एक्टिव है। स्टूडेंट्स क्या है? पैसिव है, खाली बैठे पुतले की तरह आप लोग। टीचर हरकत कर रहा है, बोल रहा है। असल प्रैक्टिस किसकी हो रही है? टीचर की हो रही है। होना असल किसकी? स्टूडेंट्स की। एक बात असातिज़ा में था मेरा लेक्चर, एक बात मेरी जहन से चले गई। आई मेड अप माई माइंड टू कन्वे दैट मैसेज बट इट एस्केप माई मेमोरी। मैं बताना चाह रहा था वहां टीचर और ट्रेनर में क्या फर्क है। टीचर का जो काम होता है वो सब्जेक्ट डिलीवर करता है, पढ़ाता है। ट्रेनर का जो काम होता है वो पढ़ाता है और परफॉर्म करवाता है। ये कमाल होता है ट्रेनर का। ट्रेनर की 2 जिम्मेदारियां हैं, टीचर की 1 जिम्मेदारी है पढ़ाना, ट्रेनर के 2 है। क्या है? पढ़ाना भी और फिर परफॉर्म भी करवाना है। कोच जो होता है वो गाली उली भी देके पढ़ाता है। कोच देखे, फुटबॉल कोचेस लाइन पे खड़े होकर चिल्लाते रहते हैं, देखिए वो एग्रेसिव हो जाते हैं। टीचर्स को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ट्रेनर्स को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन कोचेस देखे वो अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं। तो ये लोग दरअसल इंप्रूव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पैसिव हैं, सिर्फ बैठे हैं। आप लोग कोई हरकत ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे ये भी नहीं पता। तो क्लासरूम की गलतियों पर आजकल मैं बहुत बात कर रहा हूं। एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट कितनी गलतियां करता है। सबसे जो पहली गलती करता है वो अपनी आंखों से करता है, वो टीचर की तरफ देखता नहीं। ऐसे 70% बच्चे होते हैं जो आपकी नजर किस पर? टीचर पर नहीं होती है। नजर किस पर होना? टीचर पर। मानो कि आप एक बस में बैठकर जा रहे हो, 100 किलोमीटर्स जाना है यहां से सूरत, 100 किलोमीटर है फॉर सपोज। वो 95% बहुत अच्छा चलाया उसने, 25 साल से चला रहा है, और 5 किलोमीटर दूर मंजिल है, और वो आपसे अगर इल्तिजा करे कि भाई मुझे 95 मार्क्स तो आ गए ना, उसकी कहां तक पहुंचना है? उसने 100 किलोमीटर पहुंचना है। सक्सेसफुली 95 किलोमीटर तो पहुंचा दिया उसने, तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए 100 में? 95। अब 95 पे जाकर वो बोले कि भाई मैं उधर देखकर नहीं चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा आपको देखते हुए, आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तो आप उसको अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। हालांकि 25 साल से चला रहा है और 95 मार्क्स ले लिया उसने। अगर 95 मार्क्स आपको आए तो रिश्ते आ जाते घर में, काबिल है बंदा करके, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत टैलेंटेड है। ईद होती घर पे, कपड़े बनाए जाते, क्या क्या होता है। 10th में 95, 12th में 95, ग्रेजुएशन में 95। तो ये ड्राइवर भी 95 मार्क्स ले रहा ना। 5 किलोमीटर ऐसा चला है, चलो 99 किलोमीटर चला रहा, 1 किलोमीटर चलाने दोगे आप? गाली दोगे आप उसको, क्योंकि वही 1 किलोमीटर में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ड्राइवर की जिम्मेदारी क्या है? उसकी नजर बिल्कुल 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 रोड सड़क पर ही रखनी चाहिए। अब कुछ ड्राइवर्स ने महारत हासिल की है, चैटिंग वैटिंग करते हुए भी गाड़ी चलाते हैं, कभी इधर भी देखते हैं, कभी इधर भी देखते हैं। तो ताजा एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। अगर स्टूडेंट वैसे बन जाएं तो आप लोग ग्लोबल लीडर्स बनेंगे कल के इंशाअल्लाह। पूरे दावे से कह सकता हूं मैं। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी। आप लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं?
मैं भी देखता हूं। देखते हुए मैंने एक सीख ली है जो आप लोगों ने किसी ने नहीं ली है, और शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं ली है जो मैंने ली है। ये दावे से कह सकता हूं। ताजा अभी भटकल में मैंने ये लेक्चर दिया था, ख्याल आया मुझ में तो मैंने इजहार किया। अंपायर्स होते, पता है आपको क्या काम होता है? 2 अंपायर्स होते हैं क्रिकेट में। आप फास्ट बॉलर है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको अच्छा लगेगा। ये अंपायर की जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो बॉलर को चेक करना होता है कि उसने नो बॉल डाला कि नहीं डाला। अगर नो बॉल डाले तो अंपायर क्या करना होता है? हाथ ऐसे रखता है, नो बॉल। एक अंपायर 50 ओवर के मैच में 25 ओवर करता है, एक लेग अंपायर, एक मेन अंपायर। फिर दूसरी इनिंग होती है, तो एक अंपायर कितने ओवर्स अंपायरिंग कर रहा है? कैसे भाई? पूरा दिन भर 50 कर रहा है ना। मेन अंपायर जो होता है पहले इनिंग के 25, दूसरे इनिंग के 25। 50 ओवर में कितने गोले होते हैं? 300 ना। एक ओवर के 6 गोले, तो 50 ओवर के कितने? 300 गोले। 300 गोले में कम से कम 3 चीजें उसे कंफर्म करना होता है एक एक गोले पर। पहले उसने नो बॉल डाली कि नहीं डाली। दूसरा, उसने ऐसे देखना होता है कि बॉल पिच करके बैट को अगर टच करा नहीं करा, कीपर ने पकड़ लिया सपोज, तो वो बैट को टच करते हुए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बहुत गौर से देखना है उसे। फिर अगर पैड को लगता है एलबीडब्ल्यू की अपील होती है तो उसे उंगली उठाना है कि नहीं उठाना है। अगर वो बॉल पैड नहीं होता तो जाकर मिडिल स्टंप को लगता है कि नहीं लगता है। ऐसा कितनी दफा फोकस होकर ऐसे देखना होता है एम्पायर को? 300। 300 गेंद में एक दफा सिर्फ वो बैट्समैन पर नजर नहीं है, वहां पर बैट्समैन है और वो एम्पायर ऐसा देख रहा है, तो क्या होगा? इमीडिएट उसको तखलिया कर दिया जाता है, अंपायर्स के क्लब में से निकाल दिया जाता है एक गलती करने से। क्या वो एक गलती करने से ऑफिस में जो स्टाफ होता है क्या उसको निकाल दिया जाता है? नहीं निकाला जाता है। टीचर स्कूल में गलती करते हैं, निकाल दिया जाता है? नहीं। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, निकाल दिया जाता है? नहीं। पूरी दुनिया चिल्लाती है, अरे वो तेरा जॉब है वहां देखना, तो ऑडियंस में क्यों देख रहा था? कभी कोई एम्पायर को आपने जिंदगी में, बॉलर ने बॉल डिलीवर किया और एम्पायर ऑडियंस की तरफ देख रहा हो, ऐसा कभी देखा आपने? मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा है। पूरी दुनिया में अंपायर से ज्यादा फोकस्ड मैंने किसी को नहीं देखा। अंपायर से ज्यादा फोकस्ड मैंने किसी को नहीं देखा मौलाना। उतना फोकस्ड कोई हो तो आप मिसाल दे। बिल्कुल 300 दफा ऐसे ही देखना होता है। हाँ, वो फेल हो सकता है गलत डिसीजन देकर, लेकिन देखना तो जरूरी है उसको। कसम खुदा की, ऐसा अगर आप लोग टीचर को देखेंगे फोकस्ड होकर तो ग्लोबल लीडर्स बनेंगे, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कुरान, द बेस्ट बुक एवर डिसेंडेड ऑन दिस अर्थ, बेहतरीन किताब आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपकी नजर नहीं है टीचर पर। जो ये सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट क्लासरूम में करता है, उसकी नजर टीचर पर नहीं होती है। नजर कैसी होनी चाहिए? जैसे अंपायर नजर रखता है बैट्समैन पर, गोले पर, विकेट कीपर पर, उसकी नजर होती है, बिल्कुल ऐसी नजर रखना है। और एक दफा नहीं करता है, कितनी दफा? 300 दफा। और वो एक मैच नहीं करता है, एक एक अंपायर 200, 300 मैचेस करा हुआ होता है। तो पूरी जिंदगी वो लोग की फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। कभी वो लोग के हाथ में फोन देखा आपने? फोन तो कभी वो थर्ड एम्पायर से बात करने के लिए फोन यूज करते हैं, लेकिन क्या घर वालों से बात करने फोन, ग्राउंड में बेगमात से बात करने के लिए फोन कभी देखा? नहीं। जो काम कर रहा है वही काम कर रहे होते हैं। इतना फोकस्ड होना है जो 70% बंदे क्लासरूम में नहीं करते हैं। 30% बंदे नजर टीचर पर ही रखते हैं, लेकिन वो और एक गलती करते हैं, वो दूसरी गलती। वो जो गलती करते हैं वो देखते जरूर है लेकिन सुनते नहीं है।
ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक तोहफा दिया है रिसर्चर्स ने कि फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट करके। बज़ाहिर तो है क्लास में, लेकिन ये तवाफ कर रहा होता है कहीं। अब कहाँ है आप लोग बताएं, वो जहां तवाफ कर रहा है वो आप बेहतर जाने। फिजिकली तो प्रेजेंट है, आप बैठे हुए हैं क्लास में, लेकिन सोच कहीं और है। सुन नहीं रहे हैं आप, देख जरूर रहे हैं। अब कुछ इनएक्सपीरियंस टीचर्स, ना तजुर्बेकार टीचर्स बड़े खुश होते हैं कि मुझे ही देख रहा है ये बंदा। दिलीप कुमार भी शर्मा जाए, ऐसे एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही देख रहा है, लेकिन सुन ही नहीं रहा है। ये तो दूसरी गलती करते हैं। पहली गलती क्या है? देखते नहीं। दूसरी गलती देखते हैं तो सुनते नहीं। अब कुछ बंदे हैं जो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वो तीसरी गलती करते हैं, वो समझते नहीं। खाली देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं रहा है। अल्लाह ने जमीन से आसमान तक कितने क्रीचर्स बनाया, और अल्लाह कह रहा बेहतरीन सांचे में ढाला है मैंने, अशरफ बनाकर भेजा है, आला सुप्रीम है हम लोग। और वो सुप्रीम के लिए क्यों सुप्रीम है? ये 5 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है करके नहीं, जहन की वजह से। इंसान को जो अल्लाह ने जो जहन, जो ब्रेन, इसका जो पावर दिया है, गजब का पावर है। जो पेट है, या तो आप 200 ग्राम या 400 ग्राम या 500 ग्राम बिरयानी खाओगे या 1 किलो खाओगे, उसके बाद खाओगे तो यू थ्रो इट अप, वॉमिट कर लोगे आप। जितनी स्पेस है उतना ही जाएगा, ज्यादा खाओगे तो यहां तक आएगा, इसके बाद तो बाहर फेंकना है। दिमाग इतना ही है, इल्म कितना भी भरो वो बर्स्ट नहीं होगा ब्रेन, वो स्टोर करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। गजब का स्टोरिंग पावर है ब्रेन में, जो लिमिटेड है जानवरों में। समझ जो है ना, जानवरों में भी ब्रेन है, उनमें भी समझ है, लेकिन कैसी है? लिमिट है, लिमिटेड। एक दफा मैं कह रहा था स्टूडेंट्स को कि सबसे खूबसूरत नबी कौन, तो सारे स्टूडेंट्स ने बताया था, मदरसा बैकग्राउंड के नहीं थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैंने अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया है। फिर मैंने बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो खूबसूरती थी वो लिमिटेड थी। हालांकि आधी दुनिया की खूबसूरती अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम में थी, तब भी एक लिमिटेड हुआ ना, वो हुआ कि नहीं हुआ है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आज देखता है उसकी एक लिमिट, फिर कल 24 घंटे के बाद फिर नजर पड़ती है तो वो खूबसूरती की जो कैफियत होती है वो बढ़ जाती, फिर 3rd टाइम देखे फिर बढ़ जाती, 4th टाइम देखे फिर बढ़ जाती। वही अपने गर्लफ्रेंड्स को देखते जाएं, एक एक गलती निकलती रहेगी आपको, क्योंकि फोटो फिल्टर करके जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में देते हैं वो अलग, सामने जाए तो सारे नुक्स फ्लॉस नजर आते रहेंगे। वाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी खूबसूरती लिमिटेड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनलिमिटेड, बयान नहीं कर सकते, वो कैफियत थी। जानवर में ब्रेन, लेकिन समझ जो होती है ना, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, वो लिमिटेड। हालांकि साइज एलिफेंट के ब्रेन का बड़ा है, इंसान का छोटा है, लेकिन इंसान के ब्रेन को अल्लाह ने वो पावर से नवाजा है जो क्या क्या चीज हमने इन्वेंट नहीं किया है। तो जो तीसरी गलती स्टूडेंट करते हैं वो समझते नहीं सब्जेक्ट को। कुछ बंदे होते हैं बहुत कम, 10 से 15% क्लासरूम में, जो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन एक गलती और मजीद करते हैं। खुश मत होइए कि मैं तो रोजाना टीचर को देख रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। एक और मजीद गलती करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा ना, अंग्रेजी में एक कहावत है। रियल प्रैक्टिस पर मैंने अभी एक लेक्चर दिया था, वहां पर असल प्रैक्टिस किसे बोलते हैं? जो आप स्टूडेंट्स हैं, 8 साल आलिमियत का कोर्स होता है, जो रोजाना प्रैक्टिस करते हो, वो रियल प्रैक्टिस नहीं है, वो सनद लेने की प्रैक्टिस है।
उबूर हासिल करने के लिए सनद लेने के बाद जो मेहनत करता है उस सब्जेक्ट पर, तो उसे उबूर हासिल होता है, उसे परफेक्शन हासिल होता है। द रियल प्रैक्टिस बिगिंस, स्टार्ट्स आफ्टर यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन। when you achieve these certificates and if you stop practicing, you gradually forget everything that you have studied in the past. रियल प्रैक्टिस कब होती है? सनद लेने के बाद। यहां तो आप लोग तलबा स्टूडेंट है और सनद ही हासिल नहीं किया आप लोगों ने, तो यहां जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो असल प्रैक्टिस नहीं है, वो टाइम बीइंग प्रैक्टिस है। इससे परफेक्शन हासिल नहीं होगा, नंबरात अच्छे आएंगे। क्या सही है कि गलत है मौलाना? सनद हासिल करने के बाद जुनून के हद तक। अब मौलाना के घर गया, लाइब्रेरी देखा, जब 9 साल की उम्र थी इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली है। वो किताब देखा मैं, वो किताब का कलर बता रहा है, वो किताब के पेजेस जो मुड़ गए वो बता रहे हैं कि किताब को कितनी बार पढ़ा गया। तो जब 9 साल के ये थे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री या फिर पूरी दुनिया की हिस्ट्री आपने पढ़ ली थी। यहां हम 90 साल के भी हो गए, खांस खांस के मरने को आए, इल्म नहीं है हमारे पास में। तो इल्म जो होता है, ये सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद, मैंने कल भी पूछा कि मौलाना सफर में आप पढ़ते हो? ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा सफर में ही पढ़ता हूं मैं, वक्त मिलता है तो किताबें मैं मुताला करता हूं। तो रियल प्रैक्टिस, जो भी बंदा स्कॉलर टॉप होता है, टैलेंटेड होता है ना, वो अपने 8 साल का जो टेन्यूर जो पीरियड होता है उसमें हासिल करा हुआ नहीं होता है। उसके बाद ये बोलते हैं, देखिए कुरान से मैंने ताजा ताजा ये चीज सीखी है, हालांकि 8 साल वहां पढ़ कर आए हो आप। हर दिन सीख मिलती है आपको। कब? जब आप पैशनेट हैं, एंथुजियास्टिक हैं, तो रोजाना उस बंदे को मिलती रहती है चीज। जिसकी दीवानगी है वही चीज मिलेगी उसको। तो चौथी जो चीज मैंने बताई है वो प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और कुछ बंदे होते हैं जो 4 चीज भी करते हैं, वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर मजीद और एक गलती करते हैं, वो अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते दूसरों से। इस्लाम में एक चीज है, देखें कि आप मजेदार खाना खा रहे हो और आपका पड़ोस नीबर भूखा है, आर यू अकाउंटेबल ऑन द डे ऑफ जजमेंट इफ यू डू सो? आंसर मी प्लीज, आर यू नॉट अकाउंटेबल? क्या आपको पूछा नहीं जाएगा? आप रोजाना मजेदार खाने खा रहे हो और आपका नीबर भूखा सो रहा है, आर यू नॉट आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन द डे ऑफ जजमेंट? पूछा जाएगा ना, तू इतने मजेदार खाना खाया करता था, तुझे ख्याल भी तो था तेरे पड़ोस में जो बंदा था वो फाखे में हुआ करता था, अंतड़ियां सूख जाती थी उन बच्चों, मासूम बच्चों की, तो ऐसे फल लेकर जाता था अपने बच्चों को, कभी एक दफा दिया तूने? ये पूछ होगी। शेयर करना अपने हिस्से में से। उलमा से सुना मैंने, सालन अच्छा बना तो पानी डालो, पतला बनाओ सही, लेकिन दूसरों से शेयर करो सालन। उसी तरह आपके नीबर्स कौन हैं? आपके साथ जो बैठे हुए वो नीबर्स हैं। आपके पास सालने फल नहीं है शेयर करने के लिए, इल्म है। जो आप सीख रहे हो वो अपने नीबर्स, अपने क्लासमेट्स को वो चीज शेयर करना। कुछ बच्चे तकरार करना जी, ये कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं उसे बता दूं तो उसे ज्यादा नंबरात मिलेंगे। ये मेरी नजर में वो बखील स्टूडेंट होता है। नंबर चाहे कितने भी आ जाएं, लेकिन सनद मिलने की बात की जो जिंदगी होती है ना, वो कहीं से कहीं चला जाता है। वो बंदा जो शेयर करता है अपने इल्म को। ऐसे कई बंदे मैंने देखे, मैथ के जबरदस्त कीड़े, लेकिन मोहल्ले में किसी को नहीं सिखाया उसने, इल्म के साथ मर गया। जो शेयर किए हैं दुनिया याद रखी उनको कि ये बंदे ने मुझे सिखाया है। तो प्रैक्टिस भी करना
फिर क्या करना, शेयर करना, अपना इल्म डिस्कस करना दूसरों से, दूसरों को वो चीज आप देना, आपकी मिल्कियत, आप ओनर हो गए उस चीज के, अब बांटना आपने, ये सखावत। और अल्लाह क्या कहता है, 1 रुपया आप खर्चोगे, मुझे सिराजुद्दीन अजमल साहब सूरे बकरा की कोई आयत करके वो टेनिया, फिर उसके कुछ बता रहे थे कि कितनी दफा जो है अल्लाह एक बंदे को 1 रुपया खर्चता है तो मैं बेहतर दूंगा, दुनिया की खुशियां दूंगा, मैं आपके गम ले लूंगा कुछ। अगर कोई अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक दाना, हम बदल सब आसना भी, अगर उसको जमीन में डालो तो वो 7 बाली निकलती है, और हर बाली में 100 दाने, तो एक दाने से 700 लिया। ये थोड़ा सा प्रोग्राम खत्म हो जाए तो इस पर आप लेक्चर जरूर दें और इसको रिकॉर्ड भी कराएं, मैं वो ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो वो एक रुपया खर्चता है, तो फिर उसके बाद भी सिराजुद्दीन अजमल साहब बताए कि मैं ऐसा दूंगा, फिर और मजीद बताए कि जी, और जितने इखलास के साथ करोगे तो उससे भी ज्यादा, मैं उससे ज्यादा दूंगा और गम भी ले लूंगा। आलिम हो तो ऐसे, यानी बात छिड़ी तो इमीडिएट बोलने आना चाहिए आप लोग को, यानी रिटेन किया इन्होंने। ये नॉलेज सब उलमा के पास नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, सबके पास है, लेकिन वक्त पर नहीं याद नहीं रहता है। तो फायदा क्या जब वक्त पर याद नहीं है, मरते वक्त में कलमा नहीं आया, गाना आ गया, जिंदगी भर कुरान पढ़ते रहे, और जब मर रहे कोई फिल्मी गाना आ जाए, खलास जिंदगी पूरी जाय हो गई। उसी तरह आलिम को सिचुएशन पर वो चीज आना लाजिम है, जब फिक्र है वही प्रैक्टिस कर रहा है तो वो चीज आएगी। और शेयर करा तो 1000 दफा प्रैक्टिस करने के बराबर है पढ़ाना। मैंने कहा था ना, जो पढ़ाएगा वो 2025 में देख लो कहां से कहां निकल जाएगा। प्रैक्टिस अकेले करना और वो पढ़ाना 1000 दफा प्रैक्टिस करने के बराबर है अगर आप मजमे को बिठाकर पढ़ा रहे हो। तो 5 चीजें मैंने बताया आपको। पहली चीज देखना, वहां मिस्टेक होती है। दूसरी, कुछ बंदे देखते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, कुछ देखते हैं सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, कुछ देखते हैं सुनते हैं समझते हैं लेकिन कोताही है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ देखते हैं सुनते हैं समझते हैं प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बखालत उनमें है, वो अपने नॉलेज को शेयर नहीं करते हैं। ये 5 चीजें जो बंदे जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स करते हैं उन्हें एक इनाम मिलता है अल्लाह की तरफ से। उस इनाम का नाम है परफेक्शन। क्या है? परफेक्शन, महारत। ये इनाम लेकर जो भी स्टूडेंट्स अपने घर के बाहर कदम रखेंगे, एक सवारी मिलेगी उसको। वो रोल्स रॉयस नहीं है, वो मर्सिडीज बेंज नहीं है, वो BMW नहीं है, वो जैगुआर नहीं है, वो 10 करोड़ 20 करोड़ की सवारी नहीं है। वो सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। वो सवारी पर जो भी बैठता है वो मंजिल तक ले जाकर छोड़ती है सवारी, और वो मंजिल का नाम है सक्सेस। क्या है? कहां छोड़ती है? सक्सेस। इसीलिए कहावत है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। इंसान में जब कॉन्फिडेंस आता है ना, वो बहुत आसानी से करता है। आज से 15 साल पहले मुझे अगर यहां खड़ा करते तो ये कॉन्फिडेंस से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सकता था। आज कितने सारे उलमा थे, कोई भी कॉलेज के बच्चे को ले आकर उलमा है चलो बात करो, गीला हो जाता पतलून उसका। अब ये कॉन्फिडेंस आया ना मुझे, तो ये सब चीजों से गुजरा, मैंने सुना, देखा, समझा, प्रैक्टिस किया, शेयर किया, परफेक्शन थोड़ा हासिल हुआ। फिर घर के बाहर निकला, एक सवारी थी, वो सवारी का नाम क्या है? कॉन्फिडेंस है। जो भी सवार होता है वो मंजिल तक जाती, और वही मंजिल का नाम कामयाबी, सक्सेस है। और हम सक्सेस चाहते हैं, 2 दिन पढ़ लिया फिर सक्सेस मिल जाए, 1 हफ्ता नहीं पढ़े, ऐसे नहीं मिलती है कामयाबी। कोई भी चीज की कामयाबी हो,
आपको रोजाना ये चीज करना लाजिम है। परफेक्शन ये 5 चीजें करने से मिलती है। फिर परफेक्शन हासिल होने के बाद आपको क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। और जो बंदे के पास में जो वीजा कॉन्फिडेंस का मिलता है, वो जहां जाना चाहता है वहां पहुंचता है। मैं बेस्ट स्पीकर बनूंगा हिंदुस्तान का, इंशाअल्लाह वो बेस्ट स्पीकर ही बनेगा, क्योंकि उसके पास में वीजा है बनने का। कॉन्फिडेंस सबको नहीं आता है, ये चीजें करना लाजिम जरूरी है। तो आप लोग, मैं सिर्फ इंग्लिश पर लेक्चर नहीं दिया हूं, जब आऊंगा तो इंग्लिश पर ही होगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। कोई भी चीज लाइफ में आप सीख रहे हो तो ये 5-6 जो चीजें मैंने बताए, 5, ये लाजिम आपने करना ही करना है। हो सकता है इसके बाद बहुत सारे बंदे मुफ्ती का कोर्स करेंगे और मजीद कोर्सेस करेंगे। इतना जुनून के हद तक अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे अपने स्टडीज में, तो फिर आप लोग परफेक्शन हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और रही बात लैंग्वेज की, माहौल अगर नहीं मिल रहा है तो खुद से बातें करना, सेल्फ इंटरेक्शन बोलते हैं उसको। पहले लिखना, बहुत लिख रहे हैं तो वक्त मिलेगा, गलती करोगे टाइम मिलेगा, उसको सही कर सकते हो। बोलना, बात, खुद से बात करना, फिर सीखी हुई चीज दूसरों को सिखाना, छुट्टियों में जाकर स्लम्स में ऐसे बच्चों को पढ़ाना जहां आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों में कोई शर्म ही नहीं होती है आपको। वहां सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना। वो लोग का नुकसान है, आप जनाजा निकाल रहे हैं जुबान का, लेकिन आपका फायदा है, क्योंकि जो बंदा गलती करता है वही सीखता है। सीखने के लिए, महारत हासिल करने के लिए शर्त लाजिम है कि आपने पहले एरर्स करना, मिस्टेक्स करना। ये पहली चीज आपने सीख लिया। अब सीख कर मुझसे गलती हो जाए, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे लोग? यह है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? यह है सबसे बड़ा रोग। ये अगर सोच लिया ना इंसान, फिर कभी कामयाब नहीं होता इंसान। लोग क्या कहेंगे, ये ख्याल अगर आ जाए आप में, तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। लोग से पूछकर पैदा नहीं हुए आप, में पैदा हुए तो क्या सोचेंगे लोग करके रुक गए आप। आए ना, पधारे हैं, सवाल ही नहीं है। ये सोचना बंद कर दें, हंसने दें। कितने दिन हंसेंगे, कब तक हंसेंगे? एक दिन आएगा वही लोग सैल्यूट करेंगे आपको, वही लोग आपके तारीफ के फूल मानते रहेंगे। आज हंसने वाले, द पीपल हु आर लाफिंग एट यू टुडे, द डे कम्स दे विल सैल्यूट यू। वही लोग आपको सैल्यूट भी करेंगे, लेकिन मरहलों से गुजरना जरूरी है। और पहली सीढ़ी क्या है मरहलों से? मिस्टेक्स करना इंग्लिश में। अब आप सीख रहे हो तो कल आप 500 मिस्टेक्स करिए इंग्लिश में कुछ भी बात करके, लेकिन बोले जरूर, लाजिम इंग्लिश में बात करें। एक हफ्ते के बाद याद आएगा आपको कि मैंने उसको ये सेंटेंस बोला था, ये तो गलत है। जब रियलाइज होता मैंने ये गलत किया था, मिस्टेक हुआ था मुझसे, फिर जिंदगी में वो चीज पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं रियलाइजेशन। एक बंदे आज भी होते हैं जो 40 साल से अंग्रेजी बोल रहा है, अभी भी मिस्टेक्स करता है, उसको मालूम ही नहीं क्या सही क्या गलत। फॉर एग्जाम्पल, यूसेज ऑफ सिंस एंड फॉर। कई सारे लोग सिंस 2 days बोलते हैं, सिंस 2 years बोलते हैं। अब वो कई दफा वही बंदा फॉर 2 days, फॉर 2 years भी बोलता है, कभी सिंस बोल रहा है, कभी फॉर बोल रहा है। उसे खुद परफेक्शन नहीं है, मालूम नहीं है। तो यहां पर मिस्टेक्स करना, लेकिन मिस्टेक से जो सीखता है उसी को परफेक्शन हासिल होती है। याद रखें आप लोग, आप 555 मिस्टेक करें रोज, लेकिन वो नोट डाउन करें कि ये मेरे मिस्टेक्स है। आपको मालूम होना जरूरी है। अगर मालूम ही नहीं हो रहा है आपको कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर परफेक्शन हासिल नहीं होगी। एक दौर ऐसा था कि डू और डस का फर्क नहीं मालूम था मुझे। 28 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू किया। आप लोग बहुत कम उम्र में सीख रहे हैं। When I was 28 years old,
I had no acquaintance with the usage of do and does. Do कब, does कब इस्तेमाल होता है नहीं मालूम था। तो 3.5 साल मैंने ग्रामर सीखा। 3.5 साल के बाद भी कई दफा मेरे मुंह से ही डू नॉट नो निकलता था, निकलते ही मालूम हो जाता था मुझे कि मैंने गलती की है। वो रियलाइजेशन अगर हो रहा है आप में, तो वही चीज आपको एक दिन परफेक्ट बनाएगी। क्योंकि आदत हो गया था ना मुझे, बोल बोलकर ही डू नॉट, ही डू नॉट, ही डू नॉट, ही डू नॉट, सीखने के बाद भी जुबान पे वही गलती आ रही है। लेकिन रियलाइजेशन अगर हो रहा है तो समझना एक दिन वो आदत चले जाएगी। बोलते ही मालूम होना कि आई हैव मेड अ मिस्टेक, तो फिर आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मिस्टेक करते हुए रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो मिस्टेक करने से, आज का सबक क्या है, मिस्टेक करने से घबराना नहीं। जितने चाहे उतने मिस्टेक करें आप, खिचड़ी बना दें लैंग्वेज को, बहुत मिस्टेक्स करें आप, लेकिन आज आपने अगर 5000 मिस्टेक किए तो कम से कम 5 सही रियलाइज तो करना कि ये गलती है, कल से नहीं करूंगा, मैं कल से ये नहीं करूंगा करके 5 पॉइंट्स तो होना आपके पास हर दिन कि ये मैं कल से नहीं करूंगा। हां, फिर कल वही मिस्टेक करोगे, रियलाइजेशन हो रहा है कि अरे मैंने कर दी गलती, वो इल्म है। नॉलेज इसी को कहते हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, यही तो इल्म है। वरना फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं, आप बोले जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो फिर वो नॉलेज नहीं है। आप बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सही ये गलत। अब ये इतना सीखने के बाद, 3.5 साल ग्रामर सीखने के बाद, जब मुझे बात करना होता था इंग्लिश में, स्पीचेस देने होती थी या किसी से इंटरेक्ट करना होता था, तो सोच सोच कर ट्रांसलेट करता था मैं। कम से कम 1.5 साल ये मरहलों से गुजरा मैं। कौन से मरहलों से? उर्दू में सोचकर इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके फिर प्रेजेंट करता था, पानी वानी छिनक के इस्त्री करके फिर कपड़े देता था। अब मैं जब इंग्लिश में बात करता हूं तो मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश ऐसे बोलता हूं जैसे उर्दू कोई बंदा बोलता है। लेकिन सीखते ही थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो, नहीं सोच सकते। मैं आपको अभी बोलूंगा 10,000 करोड़ दूंगा, जर्मन में सोचिए, आप सोच सकते? आप चलिए उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ गांव है, गाजियाबाद, 1,000 दिए तो मर्डर भी कर देते लोग, 1-2 हजार के लिए कत्ल भी कर देते। उसको बोलता हूं 10,000 करोड़ दूंगा, जर्मन में सोच, आएगी सोच उसको जर्मन में? सवाल ही नहीं है। अब इंग्लिश में सोच, कम ऑन थिंक इन इंग्लिश, कैसे आएगी भाई? सीखना पड़ेगा, पहले मरहलों से गुजरना पड़ेगा आपको, पहले चीजें सीखना, फिर कभी अटकते हैं तो उसको उर्दू में लिख लेना, ये चीज मुझे इंग्लिश में बोलने नहीं आ रहा है तो वो लिख लेना। While going up the stairs, while coming down the stairs, ये आसान इंग्लिश है। He is going up the stairs, he is coming down the stairs। एक दिन किसी से मैंने अंग्रेज से सुना, while I was ascending the stairs and while I was descending the stairs, तो ईद थी मुझे उस वक्त में। अरे वाह, क्या बेहतरीन 2 वर्ड्स मिले मुझे, असेंडिंग चढ़ना, डिसेंडिंग उतरना, वरना गोइंग अप कमिंग डाउन था। सादे सालने थे बगैर गोश्त के, वो गोश्त का सालन है, गोश्त नहीं है, गोइंग अप कमिंग डाउन। अचानक एक अंग्रेज से मैंने सुना, while descending the stairs I got this idea, सीढ़ियों से उतरते वक्त में ये आइडिया आया मुझे। तो उस दिन मौलाना खुशी का ठिकाना नहीं था मुझे कि क्या इतनी अच्छी अंग्रेजी है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो इतनी प्यास होना सीखने के लिए, तो वो चीजें मिलती है आपको। तो मिस्टेक्स आप करो, उसके बाद उर्दू में सोचो कि ये मुझे बोलना है उर्दू में, तो इंग्लिश में कैसे बोलना है। जो आपको पहला थॉट आता है उसको लिखो डायरी में आज। समझ में आ रही है बात? पहले थॉट को क्या करना है? लिखना है। लिखकर जो आपके क्लास में अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उसको दिखाइए, उसके बाद टीचर को दिखाइए। सीधे टीचर को मत दिखाइए। किसको? स्टूडेंट को दिखाया। बेस्ट जो बोलता है वो भी उसको थोड़ा करेक्ट करेगा, वो भी गलती करेगा लेकिन थोड़ा सुधार के देगा वो। अब फिर जब टीचर के पास दोनों जाते हैं तो वो 2 को सुधार के टीचर प्रेजेंट करेगा।
इस तरह से सीखना है आपको। देयर इज नो अदर वे फॉर मदरसा स्टूडेंट्स, बिलखुसूस मदरसा बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो लोग के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। पहले लैंग्वेज को सीखना, ग्रामर अच्छे से, और वोकैबुलरी तो रोजाना सीखते रहना है। ग्रामर सीखने के बाद उर्दू में आप क्या क्या सोचते, रोज दिन में कितने सेंटेंसेस आप बात करते हो उर्दू में, वो एक दफा लिख लो। कल आप लोग उर्दू में कितने बातें करने वाले हैं, वो करने के बाद मैं जब पढ़ाने आऊंगा, कल क्या तारीख है? हाँ जी 7। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये 2 दिन में ही होमवर्क करना है मौलाना। ये लोग एक बयान, एक सवाल होता है। बयान को स्टेटमेंट कहते हैं और सवाल को क्वेश्चन। कल के 12 घंटे में, सुबह 6 से रात के 9, 15 घंटे आप कुछ बयान भी करेंगे, कुछ सवाल भी करेंगे ना अपने क्लासमेट से, करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें मुझे सिर्फ 25, ज्यादा नहीं, 25 स्टेटमेंट्स, 25 क्वेश्चंस उर्दू में लिखने को कह रहा हूं। टफ है? हाँ जी, उर्दू में लिखिए बस। उसको दूसरे दिन फिर इंग्लिश में, हेल्प मत लीजिए, आपको अदबन गुजारिश कर रहा हूं मैं, इसमें चीटिंग मत करिए, जिंदगी में नहीं सीख सकते हो। फिर आपको गलती करवाने के लिए ये टास्क दे रहा हूं मैं आपको 25 लिख के 50 मार्क्स मत ले आओ, मुझे खुशी नहीं होगी। 50 मार्क्स ले आए तो आपको 0 मार्क्स मिले तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं 50 नई चीजें सिखा सकता हूं आपको। वादा करो कि आप दूसरे दिन इंग्लिश में लिखना शुरू करो, जनाजा निकाल दो अंग्रेजी का, लेकिन लिखो। क्या लिखते, अगर लिखते भी तो आप, वो प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। समझ में आई बात आपको? वो प्रोजेक्ट आप अपने किसी एक टीचर को दीजिए, बंदे का नाम, उसके ये 25 स्टेटमेंट्स, 25 क्वेश्चंस उर्दू के, और फिर नीचे लाइन में दूसरे कलर से पेन हो, वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कैसा होता है। आप देखें, वो सेंटेंसेस आप रोजाना बोले हुए रहते हैं, है ना? इतना आसान हो गया। 50 तो आप क्लास सीख लिए, यानी जिंदगी में फिर वो सिचुएशन कभी आए, वो 50 आसानी से बोल देंगे आप। और वही 50 एक दिन 500 होंगे, एक दिन 5000 होंगे। इस तरह से लैंग्वेज को सीखना होता है। तो कल इंशाल्लाह आप लोग करेंगे? हाँ जी, आप सब लोग अपने हेड टीचर को ये रिपोर्ट दीजिए। एक वाइट पेपर पे आपका नाम, रोल नंबर जो भी है वो लिखें, उर्दू वाला सेंटेंस को लिखें, नीचे ट्रांसलेशन ब्लू और रेड पेन से, एक ब्लू से हो एक रेड से, वो रेड से लिखे नंबर 1, नंबर 2। पहले 25 जमा कर लें, 25 स्टेटमेंट्स, 25 क्वेश्चंस। उसके बाद दूसरे दिन वो अलग से फिर उर्दू वाला लिखें, फिर उसका नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। मिनिमम 25 स्टेटमेंट्स और 25 क्वेश्चंस। डू यू ऑल गेट दिस? फिर मैं जब आऊंगा या मुझे उसे कुरियर करके आप भेजेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि बंदे की इल्म कितना है, तो फिर पढ़ाने में मुझे आसान हो जाएगा। करेंगे आप लोग? लेकिन एक वादा, चीटिंग, गूगल मामो में टाइप करके इसको क्या बोलते, तो फिर मरने के बाद भी गूगल को पूछते 3 सवाल। ये अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। यू आर बर्निंग योर ओन फिंगर्स। खुद पर कुल्हाड़ी मारना, इसको इंग्लिश में कहते हैं यू आर बर्निंग योर ओन फिंगर्स। ये मत करो आप लोग। 0 मार्क्स ले आए कोई बात नहीं, यही इल्म, इसी तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं इंशाअल्लाह। गेट इट एवरीबॉडी? वक्त है नहीं, वरना बहुत चीजें बोलता। जब आऊंगा तो वक्त ही वक्त रहेगा इंशाअल्लाह। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी है, दुआ करें। मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है, बहुत जगहों से बुलावा है, जाना है, जा ही नहीं पा रहा हूं मैं। ये दूसरा है, ये 1.5 साल में। एक भटकल गया था अभी, फिर उसके बाद मैल विशारम आया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े ज़माने से बुला रहे हैं, 2 साल से नहीं जा रहा हूँ वहाँ भी। तो दुआ करें आप लोग
कि मैं यहाँ अक्टूबर में आ सकूं। वादा तो मैं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं यहाँ आऊँगा और दिली ख्वाहिश है मैं यहाँ आऊँगा। और 100 नहीं 10,000% मेरी कोशिश रहेगी मैं यहाँ आऊँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं वादा तो करता ही नहीं किसी से। भटकल के जो थे कम से कम 50 दफ़ा फ़ोन किए हैं मेरी टीम को, उसके बाद फिर मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि जमा साहब एक शिकायत आपसे, आप में बड़ा एटीट्यूड है। 7 लोगों के बाद 8वें आप लगे मुझे फ़ोन पे, और 6 महीने से हम कॉल कर रहे हैं, कम से कम 50 कॉल किए हैं। फिर मैंने कहा कि देखिए मैं 9 से 9 तक मेरा पढ़ाना होता है, मैं जेब में फ़ोन ही नहीं रखता हूँ। कोई माँ सोना बेचकर बच्चों को मेरे पास पैसे इन्वेस्ट करके भेज रही है और मैं दूसरों से बात करूं, आपको अच्छा लगेगा? सवाल ही नहीं है। तो जो बंदे दूर दूर से आए हैं मुझसे सीखने पैसे देकर, तो मेरा फर्ज किस पर बनता है? पहले उस बंदों पर या जो फोन कर रहे हैं उन पर? स्टूडेंट्स पर। तो मैं पूरा 100% जो अंपायर होता है ना, ऐसे वैसे ही मैं पढ़ाता हूं, टोटली फोकस्ड होकर के। एक दिन भी मेरे हाथ में स्टूडेंट फोन नहीं देखता 1 महीने का जो वर्कशॉप होता है। हालांकि कितने कॉल्स आते हैं मुझे, तो मेरी कोशिश 100 नहीं 10,000% रहेगी इंशाअल्लाह। मैं अक्टूबर में आऊँगा और उससे पहले ये जो टेस्ट है वो आप प्लीज़ मुझे भेजें। पहला वाला उर्दू में ही लिखें, रोमन इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, उर्दू में लिखें कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा वाला इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। 25 स्टेटमेंट्स और 25 क्वेश्चंस। इसके लिए अगर 2 पेज हो रहे हैं तो उसको स्टेपल बहुत अच्छे से करें, और दोनों भी पेज पे नाम, रोल नंबर सब लिखें आप सब। बात समझ आई? आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। जो भी आप काविशें आप करने वाले हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। और मैं मज़ीद एक वेबसाइट भी बना रहा हूँ, वक्त अगर मिले इंशाअल्लाह, तो उस वेबसाइट में जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो स्टूडेंट को एक आईडी उसको दिया जाएगा, नंबर, और हफ्ते या फोर्टनाइट यानी महीने में 2 फोर्टनाइट्स होते हैं, 15 दिन का एक फोर्टनाइट होता है 2 हफ्ते का, उसे वीकली नहीं बोलते हैं, फोर्टनाइट टेस्ट में रखूंगा ताकि बंदे टच में रहे रोजाना, यानी महीने में 2 दफा वो एग्जाम लिखते रहे और जो सीखी हुई चीज याद रिमाइंड करते रहें। वो एग्जाम वो वेबसाइट में होंगे, फिर रिजल्ट 2-3 दिन में आएगा कितने मार्क्स है, फिर उसका आंसर भी आएगा। वही बंदे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, जिन्हें वेबसाइट में एक अलग से पेज होगा, वो एक्सेस बिल्कुल वही स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो मुझसे पढ़े हैं। तो अक्टूबर में आप लोग पढ़ेंगे तो आप भी क्वालिफाई हो जाएंगे। आप दुनिया के कोई भी कोने में रहकर वो एग्जाम, हर महीना 2 एग्जाम्स होंगे, वो आप लिखते रहोगे इंशाअल्लाह, उससे भी बहुत आपको सीख मिलेगी इंशाअल्लाह। आप दुआ करें वो भी बन जाए वेबसाइट, ताकि आप लोग टच में रहें और बहुत सारी चीजें सीखें और इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।